आगे राउंड में के अनुसार जिन्हें वो काफ़ी ज़रूर मिलेगा। और माई सेल्फ अनिल ढुल कोच मुरथल मैग्नेट। थोड़ा सा तेज वेलकम अनिल ढोल सर, और स्वागत है आपका हमारे साथ। और मुरथल मैग्नेट्स के आप कोच हैं, और पिछला मुकाबला आपने टेबल टॉपर्स को हराया है, हम पे हीरोज को आप हराकर उतर रहे हैं, तो एक अच्छी जीत आपने प्राप्त की थी। किस तरह से मोरल अप रहेगा आपकी टीम का? सर जिस तरह से जीतते हैं पिछला मैच, तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल अप हुआ टीम का, क्योंकि पिछला मैच आ रहे थे, उससे पिछला मैच था, तो अभी कॉन्फिडेंस अप है, तो आगे बिल्कुल बेटर परफॉर्मेंस देंगे। चलिए सर, और दूसरे पायदान पर आप अभी अब मौजूद हैं, और आज का मुकाबला अब काजीरंगा से, जो कि एक टफ टीम नजर आती है। और सर, क्योंकि आपको जीत इसलिए भी आप चाहेंगे कि आप दूसरे पायदान पर लगातार बने रहें। हाँ सर, अगर कंटिन्यू दूसरे या पल्ले पर रहना है तो जीतना ज़रूरी है, और आशा है कि आज ज़रूर जीतेंगे। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका हमारे साथ, और मुरथल मैग्नेट्स के आप कोच हैं, और पिछला तो एक अच्छी जीत आपका। सर जिस तरह से जीतते हैं पिछला मैच, तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल अप, क्योंकि अगर कंटिन्यू दूसरे या पल्ले
check. Am I audible? Game number 94, Kaziranga Rhinos to take on Murthal Magnets. Hello, hello. Panel, am I audible? Hello, hello. घबराया मत करो अश्विन भाई, टाइम पे सब शुरू होगा, नो इश्यूज. Check, check. Match number 94. Check bounce. Check, check. Match number 94. Kaziranga Rhinos. Murthal Magnets. Hi Ryan, Ayush here. Ryan, am I audible? Hello Ryan, am I audible? Ryan, sorry, हाँ Ryan. Hello Ryan, am I audible? Yes, Ayush. Yes, audible. यार मैं जैसे ही आपका नाम पढ़ता हूँ RYAN, तो फिर मेरे देसी इंग्लिश ऐसी ही कहती है रियान. सॉरी भाई. No worries, bro. It's fine. It's okay. हेलो.
और चलिए बहुत बड़ा है अरावली एरोज के खेमे में ये बहुत सारे कॉर्नर हैं कर पाएंगे यहाँ पर। स्वागत इस्तकबाल। आज के दिन का दूसरा ये मुकाबला खेला गया था जहां हम पे हीरोज के सामने अरावली एरोज की टीम थी। अरावली एरोज जो थी वो एक्शन में थी। रिएक्शन आपको हम पे हीरोज की तरफ से देखने को मिल गया। अरावली एरोज ने वो मुकाबले में हम पे हीरोज को शिकस्त दी। यदि आप अपने बेंच को बार बार इस्तेमाल करते हैं तो हश्र क्या होता है, ये अरावली एरोज की टीम ने हम पे हीरोज को दिखा दिया है। दो मुकाबले लगातार अब हम पे हीरोज की टीम जो है वो गंवा चुकी है। अरावली एरोज की टीम जिस मोमेंटम की दरकार थी वो लगातार उनकी तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। चौथे पायदान पे जरूर है लेकिन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर पहुंच चुका होगा उस टीम का हम पे हीरोज जैसी बड़ी टीम को हराने के बाद। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मैच नंबर 94 काजीरंगा राइनोस टू टेक ऑन मुर्थल मैग्नेट्स। ये वो मुकाबला है जो कुछ इस क्षणों में शुरू होगा। मुर्थल मैग्नेट्स की टीम वो एक अच्छी पोजीशन के ऊपर है तो काजीरंगा राइनोस लगातार टक्कर देती हुई नजर आती है अपने प्रतिद्वंदियों को। आज के दिन का पहला मुकाबला फेवियर पैंथर्स उनके सामने मराठा मार्बल्स थी। 9 अंकों से पैंथर्स ने मुकाबला अपने नाम किया तो हम पे हीरोज को शिकस्त मिली। अरावली एरोज ने 15 अंकों से उनको तमाम किया। काजीरंगा राइनोस बना मुर्थल मैग्नेट्स। ये वो बड़ा मुकाबला है शुरू होने वाला है कुछ ही समय में, लेकिन उससे पहले अंक तालिका के ऊपर निगाह डाल लेते हैं। काजीरंगा राइनोस की तरफ से आप देख सकते हैं कि किस मुकाबले उन्होंने खेले। 13 में उनको जीत मिली है। 7 मुकाबले इस टीम ने गंवाए हैं। एक इन्होंने टाई खेला है। 3.18 इनका पॉइंट्स और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 80। इनके कोच साहब का क्या कहना है वो सुनते हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं हर्षित के पास। तो चलिए अभी हमारे साथ मौजूद है मिस्टर सुनील यादव साहब, कोच है काजीरंगा राइनोस की, और एक अच्छी शुरुआत रही थी सर पिछले मुकाबले में, तो क्या सर वो जीत आपको मदद करेगा मोमेंटम को एक बार फिर से गेन करने में? बिल्कुल सर, उससे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। 3 मैच लूज करने के बाद जो मैच विन किया है वो भी काफ़ी अंतर से किया है, तो गेम के में वो बिल्कुल मदद करेगा हमें आगे आने वाले मैच में। चलिए सर, और आपका जो आज का मुकाबला है वो मुर्थल मैग्नेट्स के विरुद्ध है। बूस्टर राउंड में जब आप लोग खेले थे आखिरी दफे तब मुर्थल मैग्नेट्स ने एक थोड़ी सी बड़ी लीड के साथ जीत प्राप्त की थी, पर अब परिस्थितियां अलग है। आप इन परिस्थितियों के अनुसार किस तरह से इस मुकाबले में खेलना चाहेंगे और किस तरह से तैयारियां हैं? बिल्कुल सर, इस मैच में आपने पिछले देखा होगा कि मेरे 2 चेंजेज है, रवीश है, सचिन है, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एक्सपीरियंस रेडर है तो उसका बेनिफिट हमें ज़रूर मिलेगा। और जो मुर्थल मैग्नेट्स है उसका जो मेन प्लेयर है उनको भी थोड़ा इंजरी हुआ है तो उसका बेनिफिट मेरी टीम को पक्का मिलेगा। और अगर डिफेंस मेरा बढ़िया खेल रहा है तो हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे सर। थैंक यू सो मच सर, विशिंग यू अ वेरी गुड लक। एक तरह से भविष्यवाणी सी कर दी है वहाँ कोच साहब ने कि ये मुकाबला हम जीतेंगे, लेकिन सामने आपकी एक कड़ी प्रतिद्वंदी है मुर्थल मैग्नेट्स की टीम। 21 मुकाबले इन्होंने खेले हैं, 14 में इनको विक्ट्री मिली है। 5 मुकाबले इन्होंने गंवाए, 2 टाई खेलने के बाद में पॉइंट्स रेट अगर आप देखें तो इनकी वो पॉइंट्स पर मैच 4.38, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 92, सेकंड हाईएस्ट है ये अभी तक इस एडिशन के अंदर। तो इनके कोच साहब का क्या कहना है, एक बार फिर रुक करते हैं हर्षित का। वेलकम अनिल डोल सर, और स्वागत है आपका हमारे साथ, और मुर्थल मैग्नेट्स के आप कोच हैं, और पिछला मुकाबला आपने टेबल टॉपर्स को हराया है, हम पे हीरोज को आप हराकर उतर रहे हैं, तो एक अच्छी जीत आपने प्राप्त की थी। किस तरह से मोरल अप रहेगा आपकी टीम का? सर जिस तरह से जीतते हैं पिछला मैच तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल अप हुआ टीम का, क्योंकि पिछला मैच आ रहे थे उससे पिछला मैच था, तो अभी कॉन्फिडेंस अप है तो आगे बिल्कुल बेटर परफॉर्मेंस देंगे। चलिए सर, और दूसरे पायदान पर आप अभी मौजूद हैं और आज का मुकाबला अब काजीरंगा से, जो कि एक टफ टीम नजर आती है, और सर क्योंकि आपको जीत इसलिए भी आप चाहेंगे कि आप दूसरे पायदान पर लगातार बने रहें। हाँ सर, अगर कंटिन्यू दूसरे या पल्ले पर रहना है तो जीतना ज़रूरी है, और आशा है कि आज ज़रूर जीतेंगे। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी करना जरूरी है, और ये सार्थक कर्म कौन सी टीम कर पाएगी ये देखना होगा। दोनों ही टीमें एक बार फिर से तैयार है, बड़ा ये मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीमों की जब राइवलरी होती है अद्भुत होती है। तो चलिए खेल देखने के लिए बुला रहे हैं सबसे पहले द टीम ऑफ राइनोस, काजीरंगा राइनोस। और अब इनके विरुद्ध जो टीम है वो भी तैयार है अपना जोश, जज्बा और जुनून के साथ खेल दर्शाने के लिए। तो बुला लिया जाता है डिफेंडिंग चैंपियंस मुर्थल मैग्नेट्स।
काजीरंगा राइनोस बनाम मुरथल मैग्नेट। शुरुआत करते हैं काजीरंगा राइनोस के स्टार्टिंग 7 से। यहाँ पर आपको रवीश नंदन नजर आएंगे, दीपक वेदु, दीप शर्मा, सागर मलिक, सचिन खबर, उनके साथ में आपको योगेश दहिया साहब नजर आएंगे, राहुल। तो दो इंपॉर्टेंट कवर के पोजीशन के ऊपर ये जो कॉर्नर के खिलाड़ी वो भी आपको नजर आने वाले हैं। वहीं सबके ऊपर बात कर लेते हैं, मोहित, अमित, परवीन, उनके साथ में अंकित, राणा, रविंदर। तो कैसी है ये टीम ये पता चलेगा मैच के ऊपर। लेकिन कमेंट्री बॉक्स में मैं आयुष शर्मा, मेरा साथ देने के लिए रायन। स्वागत है रायन। Good afternoon, my friend Ayush. To introduce the starting lineup for the Murthal Magnets in this big match for them. In the corners, we have Amandeep and Jahit. On the insides, we have Ajay Kumar and Rakesh Kumar. In the covers, we have Anish Khatri and Sanjay Dhul. He's known for his spectacular heroics throughout the season, and Mandeep as well. Going on to the substitutes, we have Sanjay, Rahul, Amit, Sachin and Sandeep in this blockbuster match between two intense, strong teams, Ayush. दोनों टीम्स बहुत तगड़ी है। अभी तक आपस में 6 बार भिड़ंत हुई है और उसमें से 5 दफे मुरथल मैग्नेट की टीम ने काजीरंगा राइनोस को रौंदा है। तो सिर्फ एक बार काजीरंगा राइनोस ने मुकाबला अपने नाम किया। आज के इस मुकाबले में क्या होता है वो पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले समय जो होता है वो होता है टॉस का। सिक्का हवा में उछला, गिरा काजीरंगा राइनोस के पक्ष में और उन्होंने हर बार की तरह वो डिफेंस किया है। कोर्ट चुना है, कोर्ट इस दफे लेफ्ट वाला है। पहली जो रेड वो मुरथल मैग्नेट की तरफ से आने वाली है। और स्टार प्लेयर्स की यदि आप बात करते हैं तो इस खिलाड़ी को कैसे भूल सकते हैं। राहुल डिफेंडर के तौर पे लगातार परफॉर्म करते हुए जा रहे हैं। 93 टैकल पॉइंट्स, ये टैकल करते हुए अंक है, रेड करते हुए अंक आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन टैकल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, स्ट्राइक रेट भी आप देखेंगे तो लगभग 60 की। अद्भुत ये खिलाड़ी अपनी पोजीशन को, कॉर्नर की पोजीशन को लगातार संभाल के रखते हैं और संभाला तो इन्होंने अपनी टीम को भी है। While we speak of Rahul, on the other hand, we have Sanjay Dhul. Like I said earlier on, take a look at him. 18 matches, 61 tackle points and a strike 51.92. So, two key defenders going up against each other. That's a matchup we love to see, Ayush. बिल्कुल दोनों टीम सामने सामने आ चुकी है। लेकिन यदि आप स्टैट्स की बात करते हैं, काजीरंगा राइनोस खूबसूरत सी जर्सी और स्टैट्स देखेंगे तो 21 मुकाबले खेले, 13 में इनको जीत मिली, 7 में हार का सामना करना पड़ा। एक टाई मुकाबला खेला, पॉइंट्स पर मैच इनके 3.81। अच्छी टीम नजर आ रही है। वही मोमेंटम की दरकार होनी चाहिए। पिछले 5 मुकाबलों में से 4 जीत के आई है, सिर्फ एक मुकाबला गंवाया। यदि वही मोमेंटम के साथ इस मुकाबले में खेलेगी तो एक टफ कंपटीशन देने वाली है मुरथल मैग्नेट्स को। Indeed, and speaking of the Murthal Magnets, 21 matches, 14 wins, just 5 losses, a couple of ties and 4.381, that's the points per match. And this team has been very much locked in throughout this entire monsoon edition. As we see we can see he's ensuring that not too much sweat remains on your legs because it does get slippery often. And look at the Rhinos, 21 matches, 13 wins, 7 losses, 1 tie. So both the teams very much in this at similar situation. So this game will allow them to work on a lot of pros and cons. As we look at the last 5 matches, they've lost 3, won 2. So the Rhinos as well looking to get back to winning ways. So right now we shall get in for the countdown. स्वागत है आप सभी का। काजीरंगा राइनोस उनके सामने मुरथल मैग्नेट। इंतजार है बस विसल का, जैसे ही विसल बजती है मुकाबले की शुरुआत होगी। चलिए विसल बज चुकी है। पहली रेड मुरथल मैग्नेट की तरफ से। डिफेंस पूरा का पूरा हाउस पैक है। साथ के डिफेंस में से पॉइंट निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता नहीं है। लेकिन मनदीप की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या वो अपनी टीम के लिए पहली रेड पे अंक निकालने के लिए जाएंगे? एंकल होल्ड की कोशिश हुई है और राहुल एंकल होल्ड स्पेशलिस्ट ने एंकल को धरा है, अपनी टीम का खाता खोला डिफेंस में। तो वही रेडर मनदीप ने 1 अंक बोनस के तौर पे प्राप्त किया। अगली आवाज मेरे साथी कमेंटेटर रायन की। Yes, Ayush, a very unique way to start off this match. And 1 point going on either side. So that's something a lot of these Raiders do. They try to get the bonus whatsoever. And Sachin here will look to score points as well for his team. As
The Rhinos are up against the Murthal Magnets in this spectacular match. Once again, a welcome to all of you on Fan Code. And while we are at it, a spectacular match is up against us today. And Ayush, you said you like the jersey of the Magnets. I honestly like the jersey of the Rhinos, buddy. चलिए जर्सी दोनों ही टीम में कैसी भी हो, फर्क जो है वो पड़ता है आपकी परफॉर्मेंस का मैच के ऊपर। वो ग्राफिक वाली जो टीम है ना, वो कई दफे वो मीठे मीठे बदले मुझसे लेती हुई नजर आती है, आज भी उन्होंने लिया था। बहरहाल इस मुकाबले के ऊपर आते हैं, मुर्तल मैग्नेट की टीम के ऊपर एक और अंक आ चुका है। अब यह खाते के अंदर इजाफा हुआ और अटैक रेड करते हुए लगातार पॉइंट लाती हुई नजर आ रही है रायन ये टीम। Yep. The Murthal Magnets, like we know Magnets, right? You attract points. I mean, in this situation, they are attracting points, and in this situation, they did repel points as Kaziranga Rhinos getting better of him there. A big error from the defense there. Just take a look at that once again. Jahid little too committed there, and he had no escape as the score is tied at 2 each. डिफेंस एक बार फिर साफ करेगा, बोनस को पूरी तरीके से ढक के रखने की कोशिश की गई है। अजय अपनी रेड के ऊपर आए, पॉइंट निकालने का प्रयास लगातार अपनी टीम की तरफ से करना चाहिए। फ्रंट ब्लॉक आ गया है, फ्रंट ब्लॉक, और वो भी योगेश साहब इतनी आसानी से आपको मैच से बाहर जाने देते हैं नहीं। योगेश ने शुरुआत कर ली है, डिफेंस के अंदर धावा बोलना शुरू कर दिया है, यहाँ से पार पाना आसान रहेगा नहीं। राइट कॉर्नर की पोजीशन पे खड़े थे, चेन को तोड़ा, फ्रंट ब्लॉक किया, पीछे से सपोर्ट मिला और उस सपोर्ट के चलते एक और अंक का इजाफा। अब एक हल्की सी लीड आ चुकी है रायन काजीरंगा राइनोस के पास। Yes, and from this moment they will look to make that lead a lot bigger, because a lead early on in the match definitely gives you confidence, you know, because if the match is neck to neck, the intensity arises, and obviously both the teams, that's when both teams are locked in and pressure comes into play. So the Rhinos will definitely look to, you know, get a big lead, especially against a team like the Magnets, because they've been powerful throughout this entire season. So it's going to be interesting to see what Rajesh does here. Can he tie the game? No, he cannot. Just take a look at that spectacular ankle hold. Rajesh was just flippering and trying to escape that, but a powerful ankle hold to deny that point for Rajesh. राहुल की तारीफ करनी होगी, सिर्फ एंकल को ये खिलाड़ी पकड़ते नहीं है, ये इंश्योर करते हैं कि पांव को इतना ऊपर हवा में उठा दिया जाए कि वापस रेडर अपने मोमेंटम के अंदर कभी आ ना पाए। सचिन ये इस मुकाबले की अपनी पहली रेड शायद से लगाने के लिए आए हैं। 2 अंकों का फासला जरूर दोनों टीम्स के बीच में, और इन्होंने शिकार बना लिया है, खाता खोल के दिखाया है, वहां अंश को बाहर की राह दिखा दी है। मुर्तल मैग्नेट्स अब मुश्किलात का सबब धीरे धीरे बनता हुआ नजर आएगा रायन। Oh yes, there we go. This is what I said earlier on. The Rhinos, point by point, trying to just inflict and get that lead, as Mandeep Kumar here will come in and try to ensure that he can get a point for the Magnets, and he would not want to go back. And wow, Mandeep there, look at his confidence, getting that point for his team, a crucial point rather. Just when their previous raiders were failing, he went straight at the corner there and used his hand and claimed the point there, Ayush. और उन्होंने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, निगाहें जो थी वो हमेशा उनकी राइट कॉर्नर की तरफ थी, निशाना उन्होंने लेफ्ट कॉर्नर को बनाया। राहुल जो सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है अपने टीम के, डिफेंस की यदि बात आती है, एंकल होल्ड स्पेशलिस्ट हम उस खिलाड़ी को कहते हैं, मैच से बाहर की राह दिखा दी। सचिन इन्होंने ऑलरेडी अपनी पिछली रेड के ऊपर एक शिकार बनाया, 4 के डिफेंस में गुजरे, बोनस इनके लिए एक्टिवेट है नहीं। यदि यहाँ से कोई अंक चाहिए का सीधा सा मतलब है आपको टच करना पड़ेगा, वरना जनाब एम्प्टी रेड से संतुष्ट रहिए, ऑब्वियसली आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। Rightly said. And speaking of the bonus, that is available for Mandeep here, because 6 men are on mat, which means the bonus is on. So he can, if not any point, go for the bonus. As the Magnets here looking to come back, they had a successful raid prior to this, but there will not be a touch point coming off of that raid, as the scoreline with a little over 5 minutes that is crossed is 5-3 in favor of the Rhinos. सागर मलिक रेड के ऊपर आ चुके हैं। हमने इस खिलाड़ी को ऑलरेडी इस मुकाबले में 1 अंक अपनी टीम के लिए ले जाते हुए देखा है। 4 का डिफेंस है, जहीद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो जो सी फॉर्मेशन होती है उसको थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। अरे जनाब आप बात कर रहे हैं वहाँ लेफ्ट कॉर्नर की, राइट कॉर्नर कौन से कम है, एक्टिवेशन तो वहां भी आपको देखने को नजर आएगा। एम्प्टी रेड
काजीरंगा राइनोस 2 एम्प्टी रेड ऑलरेडी अपनी टीम की तरफ से लगा चुके हैं। तीसरी जो रेड होगी वो डू और डाई की सिचुएशन। वही मुर्तल मैग्नेट मनदीप कुमार, पिछली एम्प्टी जरूर गई थी इनकी, लेकिन यहाँ मुझे समझ में नहीं आया कॉन्फिडेंस कम क्यों हो रहा है इनका। कॉर्नर के राहुल को बाहर करके आए ये, इतने बड़े खिलाड़ी को जब आप बाहर करके आते हैं का मतलब कॉन्फिडेंस अपने चरम पे। अगली आवाज रायन की, रायन एंजॉय कीजिए इस डू और डाई को। Oh yes, I've been waiting for this moment to do a die raid. We always know there is something in the making because there's no bonus available. That's what a lot of them try to do, get the bonus, and this will be a bonus for the Magnets indirectly as the defensive play comes handy for them. The pressure of the do or die raid definitely went on the raider. There, just take a look at him, committed himself too much. There was no escape strategy, and the support would have come had he tried to get off there. So a do or die raid here. So this time Ayush, it's your turn. Enjoy this raid. चलिए डू और डाई, वहां थी डू और डाई, यहाँ है समय वक्त वक्त की बात है, कभी आपके तो कभी हमारे साथ है। अभी साथ जाने वाला है काजीरंगा राइनोस के, छलांग लगाने की कोशिश जरूर थी, दीपक ने भाई नीचे किया, उनके साथ ही खिलाड़ी जो कवर किए थे सपोर्ट उनका भी मिला और अजय को मैच से बाहर की राह दिखा देंगे। डीप जाने की कोशिश ज्यादा उन्होंने की नहीं, एडवांस टैकल के प्रयास में लगातार आपको नजर आए। सचिन का भी वहां सपोर्ट, तो चलिए सिर्फ और सिर्फ रीडिंग में नहीं डिफेंस के अंदर भी सचिन अपने हाथ आजमाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। 2 अंकों का ये फासला काजीरंगा राइनोस की तरफ है। अभी आज से 13 मिनट का खेल खेला जाना बाकी है, लंबा ये फासला 40 मिनट का खेल होता है, लेकिन ये डबल थाई होल्ड, इससे पार पाना इतना आसान रहने वाला है नहीं। मुर्तल मैग्नेट्स का डिफेंस एकदम बराबरी की टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है और लगातार पॉइंट्स कमा रहा है। Oh yes, there we go. And this is good to see. It's often a good sight to see the referees always communicating. It's very important because they make the key decisions and they are just talking it out to ensure that they are going forward with the right decision. As we see the referees having an intense conversation. Ayush, what do you think? देखिए वो आउट देते समय ये करार कर रहे होंगे कि क्या कोई और खिलाड़ी लॉबी के संपर्क में चला गया था। जब हमने देखा अटैकर को मैच से बाहर जाते हुए, बट डिफेंस में कोई और खिलाड़ी बिना टच किए लॉबी में जाए तो 1 अंक वहां भी मिल सकता है। सिर्फ रेडर को आउट करार दिया गया, 1 अंक दिया गया। मुर्तल मैग्नेट को रिप्ले में कंफर्म करते हैं कि क्या कुछ वहां पर एक्शन हो सकते थे। जो ऑफिशियल चर्चा करते हैं उनकी आवाज इतनी आसानी से आप सुन नहीं पाएंगे। ये देखते हैं हाई होल्ड करने की कोशिश की, अभी तक तो कोई खिलाड़ी है नहीं। जहित उनका भी पहले टच आया, फिर वो लॉबी में एंटर हुए, तो एवरीथिंग वाज प्रीटी सेफ, प्रीटी सिक्योर। मनदीप कुमार ऑन द नेक्स्ट रेड। There we go. Mandeep will look to tie the game. So this is something we expected, honestly. A neck-to-neck contest between these two teams who've been quite consistent over the entire monsoon edition. And a close game is what we obviously do expect. But the way Rhinos started, we thought they might just get a bit ahead. And they still have a chance to get a bit ahead. Ravish here can try to get a few points through this. However, there's no pressure on him. He does not have to go for it because it's not a do or die raid. So smart play is very important. Patience is very important in this game, along of mind, as we try to bring out the Josh, Jazba and Junoon in all of these players in this Yuva Kabaddi series. Ayush, काजीरंगा राइनोस की टीम को स्टार्ट तो काफी अच्छी मिल गई थी। जब हम सर्वाइवल राउंड में थे लगातार फर्स्ट पोजीशन के ऊपर थी, फिर राउंड जैसे ही चेंज हुआ, बूस्टर राउंड आया, वहाँ लगातार पेस पकड़ती हुई हम्पी हीरोज की टीम नजर आई। टो टच करने की कोशिश है राजेश, वो थोड़ा सा डेस्पिरेशन लगातार दिखा रहे हैं। वही योगेश, वो भी चाहते हैं अपनी टीम के लिए पॉइंट निकालना। ऑलरेडी खाता योगेश ने खोल तो दिया था। राजेश इस रेड के ऊपर एम्प्टी हैंडेड वापस जाएंगे और काजीरंगा राइनोस की तरफ से अगली रेड डालने के लिए रवीश नंदल आएंगे। Ravish Nandal last time returned with an empty raid, and whenever you are an individual who had an empty raid prior to this, you often want to go to get the point, and he went to get the point, and all he could find was the hands of the defender. A very good hold coming in there to deny Ravish that point, and the Murthal Magnets have managed to tie this game for the first time after a while, and game on, Ayush, game on, a do or die raid for you. अमनदीप ने अपना दूसरा अंक वहां निकाल लिया, इनफैक्ट तीसरा अंक निकाल लिया था, तो वहां पर डू और डाई की सिचुएशन आ चुकी है। राजेश उसके अंदर फंस चुके हैं। डिफेंस जैसा मुर्तल मैग्नेट्स का काम कर रहा था वैसे काजीरंगा राइनोस का भी कर रहा है। योगेश एक बार फिर आपको एक्शन में नजर आए, स्पेक्टेटर्स एंजॉय करते हुए हमारे जो इस अद्भुत से मुकाबले को है। चलिए रिप्ले में एक बार फिर कंफर्म करते हैं, योगेश ने एक बार फिर वो चेन तोड़ी थी इस मुकाबले में। दूसरी दफे ये कारनामा इस खिलाड़ी ने करके दिखाया। बहुत ज्यादा एडवांस टैक है, लेकिन फ्रंट ब्लॉक मोमेंटम हमेशा इनका रेडर से ज्यादा रहा है, उसी के चलते इनको अंक मिलते हैं। सागर अग्री रेड पे
Yep, in the previous raid, shout out to the defender who ensured the Raiders' leg didn't go through. And take a look at this defender once again. First ensuring that he grabbed hold of the leg, and the support ensuring that the Raider could not escape the clutches. And this game has been so defensive throughout, Ayush. If you notice, we first spoke about how the two star players were defenders of both, and now we are seeing spectacular defense on display. What do you have to say about that? बिल्कुल डिफेंस दोनों ही टीम का बराबर अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। अच्छी चीज ये देखिएगा, स्कोर बराबरी पे चल रहा है, नेक टू नेक ये मुकाबला। पता चलता है कि पड़ोसी के बीच में ये मुकाबला चल रहा है, और जब पड़ोसी होते हैं तो एक एक की टक्कर हमेशा रहने वाली है। 4 का डिफेंस है। योगेश ऑलरेडी इस मुकाबले में शिकार बनाने के लिए जाने जाते बनाते हुए नजर आए। यदि इस मुकाबले में स्पेसिफिक में बात करूं तो 2 खिलाड़ी शिकार बनाए योगेश ने, दोनों के दोनों वो फ्रंट ब्लॉक के चलते आए थे। वहीं दीप शर्मा वो रेड करने के लिए चले गए काजीरंगा राइनोस की तरफ से। अभी तक इन्होंने खाता खोला नहीं, ना ही डिफेंस के अंदर कोई अंक निकाला टीम के लिए, ना ही रेडिंग स्किल्स इनकी इतनी ज़्यादा बेहतर हमें नजर आई है। एम्प्टी रेड से संतुष्ट रहेंगे। डू और डाई की तरफ धीरे धीरे खींचते हुए नजर आ रही है काजीरंगा राइनोस की टीम। रायन, कारण सिर्फ ये है कि आपके कोई इंपॉर्टेंट रेडर मौजूद ज़्यादा है नहीं। Oh yes, no raider, and that's what both the teams are doing. You know, getting the team to get to that do or die situation so that there is nothing to lose, and pressure on the raider, the added pressure on the raider. And but this situation, a situation where there's 6 defenders, a do or die raid is not bad, because if you're a good enough raider, you can go get the bonus. However, this is not a do or die raid, and I don't think Deep has gone deep enough to get a bonus out there. So the score line will remain at 7. And now we have a do or die raid for the Murthal Magnets featuring Ajay Kumar. डीप नहीं गए थे। रायन या राइम कर रहे हैं कबड्डी के खेल में, हल्का सा क्राइम कर रहे हैं। 4 का डिफेंस है। एंकल होल्ड हो गई है। राहुल जब तक मैच के ऊपर मौजूद रहते हैं का मतलब डू और डाई में आमतौर पर मुश्किलात का सबब बनता है रेडर के लिए। एंकल एक बार इनके झपट्टे में आ जाती है तो आसानी से जाने नहीं देते। और डिफेंस, जैसे रायन ने आपको बताया, आज तो दोनों ही टीम का सर चढ़कर बोल रहा है। एंकल को पकड़ के फिर ऊपर बिठाया और कवर के खिलाड़ियों ने चेन तोड़ के ब्लॉक करने की कोशिश की। 1 अंकों की छोटी सी लीड आ चुकी है काजीरंगा राइनोस के पास। Oh yes, that one lead, but if we are following the defensive pattern of this game, a do or die raid, Sachin here can either tie the game and follow the pattern of this game, or he can break the pattern. Let's see what's going to happen here. Sachin, can he get his hand out? No, he cannot. And yes, Ayush, we are sticking to an answer match today because the do or die raid again has favored the defensive team. Just take a look at that. Sachin, just when it looked like he escaped the clutches there, he could not go back because of mission. So a rather interesting match today, Ayush. डिफेंस लगातार पॉइंट लेके आ रहा है काजीरंगा राइनोस की टीम की। यदि बात करें तो यहाँ पर 6 अंक डिफेंस ने निकाले हैं, टोटल 8 में से 6 पॉइंट। ये लीजिए, 7वां कर लीजिए। दीप का बैक होल्ड आया था, उससे पहले अच्छा वो जो इनिशिएशन उनके साथ ही खिलाड़ी के तहत किया गया था, क्या वो योगेश थे या उनके साथ में चेन में कोई और खिलाड़ी था, रिप्ले में कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। फ्रंट ब्लॉक करने की कोशिश जरूर की गई थी वहां पर राहुल के द्वारा, और फिर अच्छा सपोर्ट दिखाया था दीप ने। तो चलिए, 7 पॉइंट, ये जो 9 पॉइंट आपको दिख रहे हैं काजीरंगा राइनोस की खेमे में, उनमें से डिफेंस में आए सिर्फ 2 अंक रेड में आए, जिनमें से एक सचिन ने निकाल के दिया, एक सागर ने। रेड करने के लिए रवीश आए हैं और एक और अंक रेड में लाए हैं। अब वो 3 रेडर्स हो चुके हैं काजीरंगा राइनोस के खेमे में, जिनके पास एक अंक है रेड करते हुए रायन। Oh yes, that's a good sight honestly for all of us to see a raid point come off all of a sudden, because we got so used to seeing defensive play, we just forgot that raiding existed in Kabaddi. And there the raid point coming in for the Rhinos to get a 2-point lead, and here Rajesh will look to get the raid point as well. So we've seen this game go neck to neck. Whenever the Rhinos go do something, whenever the Rhinos go get a raid point, the Magnets go get a raid point. Whenever they get a defensive stop, the other team goes and gets a defensive stop. So we've seen that mirror game happen so far, but the score line right now is favoring Rhinos, so it's going to be quite interesting and quite intriguing to see what happens from here on. 5 के डिफेंस के अंदर जा चुके हैं, चहल कर में कर जरूर रहे हैं, लेकिन उनका जो बॉडी वेट है वो ऑल ऑफ ए सडन उनको स्ट्रगल से बाहर निकालने में मदद कर जाएगा। 2 खिलाड़ियों के बीच में से सुई में से धागा पिरो के दिखाया है हमें इस खिलाड़ी ने, अपनी टीम के लिए 2 अंक लेकर आए काजीरंगा राइनोस। अब वो लीड धीरे धीरे बड़ी हो रही है, 4 अंकों की लीड हो चुकी है। फ्रंट ब्लॉक करने की कोशिश जरूर की थी संजय धुल ने, लेकिन उनकी बत्ती गुल कर दी और अपनी टीम के लिए 2 और अंक का इजाफा कर दिया।
Yes, very nicely put forth there, my friend Ayush. And looks like Rajesh here has gotten a point. And like I said earlier, if the Rhinos go get a point through a raid, these guys will go get a point of the raid as well. Rajesh there, quickly getting the running hand touch. And you can see the disappointment in the defender's face alongside his teammates' face as well. And right now we have a super tackle situation. 3 defenders, which means the super tackle is on, and if they get a tackle here, they will get a couple of points. But the raider is Sachin, and he will definitely want to get a point here. Again, going for that kick on that lone warrior there. However, it's not a do-or-die raid, so I think Sachin will just decide to stay put. Yes, he will stay put and go back without getting a touch point there. मुझे ऐसा लगा था कि साउथ इंडियन मूवी की शूटिंग हो रही है। सचिन ने बैक किक करने की कोशिश की और पीछे से एक्शन दिखाते हुए आपको अजय भी नजर आए थे। संपर्क था नहीं, आधे फीट का फासला दोनों खिलाड़ियों में। फासला तो यहाँ 3 अंकों का भी है। काजीरंगा राइनोस की टीम मुकाबले को लीड कर रही है। 3.5 मिनट का खेल इस हाफ में खेला जाना बाकी। तो राजेश कुमार अगली रेड पे पॉइंट निकालने की कोशिश, क्या वो बोनस क्लेम कर पाए? योगेश के सामने से बाहर निकल पाए? नहीं, ऑफिशियल बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। सचिन अपनी अगली रेड पे, रिव्यू की मांग की जा रही है, रिव्यू की मांग है, बोनस की क्लेम की जाएगी। योगेश के सामने बोनस निकाला जा सकता है वहां। मुर्तल मैग्नेट मुर्तल मैग्नेट की मांग है बोनस पॉइंट, जबकि हमारा निर्णय है नो बोनस। कृपया रिव्यू कीजिए। As stated by Ayush, they are requesting for the bonus point. And we will take a look at that. No, it didn't look like his other foot. Oh, that's going to be very close. इंतजार करना पड़ेगा। स्वेटिंग जरूर हो रही है खिलाड़ियों के पाँव में और ये बेंच स्ट्रेंथ आराम से इंतजार कर रही है, आराम फरमा रही है। मौके मिलते हैं, लेकिन आपको मौके तब मिलते हैं जब कोच साहब थोड़े से इंटरेस्टेड हो। ये व्यूइंग एंगल देखिए, छोटे से बॉक्स के अंदर, जिसको हम देश की भाषा में खांचा भी बोला करते हैं, उस खांचे में आपको वो एक्शन नजर आ रहे हैं। रिव्यू असफल रहा, नो बोनस। All right. So that's an unsuccessful review and no bonus, which means rest of this half they will have no more reviews left. And yes, we could see that his foot was not up as the bonus point denied there. And the Rhinos up by 3 with 3 minutes to go. सचिन आ चुके अगली रेड के लिए। अभी तक सिर्फ 1 अंक इन्होंने निकाला था, तो अब पार्टी में 1 और अंक का इजाफा करते हुए नजर आएंगे। लॉबी का इस्तेमाल किया अपनी टीम के लिए, 1 और अंक अपने नाम किया। रिप्ले में एक बार फिर कंफर्म करते हैं, सुपर टैकल की सिचुएशन थी। अजय को यहाँ पर टच किया और यहाँ साउथ इंडियन से बॉलीवुड की शूटिंग हो गई। रियल टाइम एक्शन था रायन। Oh yes, and we will definitely hope it goes on to become Hollywood as well, as you can see the referee there warning those players. And the Rhinos at full strength right now, and it's safe to say it's a pack, or rather a herd of Rhinos. 7 of them there, and all it took is one of them named Yogesh to stop that player, and 1 point for the Rhinos. And this is the little bit of a lead, the little bit of a breathing space that Rhinos is looking to create in this match, and often assert dominance as a surrender raid. And policy, not a surrender raid, and 3 points there gone. And this is the first all out being inflicted, and a big lead for the Rhinos here, Ayush. अब यहाँ से बहुत बड़ा फासला हो चुका है। फासला यदि आप देखें तो 8 अंकों का आपको दोनों टीम्स के बीच में वहाँ नजर आता हुआ रहेगा। 2 मिनट का खेल लमसम खेला जाना बाकी। मनदीप अगली रेड के ऊपर ऑल आउट होकर ऑल इन हुई है मुर्तल मैग्नेट की टीम। कोई भी टीम ऐसे दृश्य देखना पसंद करती नहीं है, लेकिन क्योंकि खेल का ये नियम, मनदीप कुमार अगली रेड के ऊपर 7 का डिफेंस बोनस को हल्का सा कवर करने की कोशिश की जा रही है। योगेश को देखिए, दीप को देखिए, वो सी का जो एंगल है उसको कम करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। बीच बीच में टीजर्स आपको खिलाड़ी दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो जो हेयर स्टाइल है वो कवर के खिलाड़ी का बड़ा आकर्षणीय है वारायन। Yes, speaking of hairstyles, that's something sometimes certain sports people like to get their identities through their hairstyle, and often for a lot of men and women as well, I don't want to generalize, your hair is your confidence. You have a confident hairstyle, you like to be dominant, and that's more of a rock star hairstyle. So I'm sure that lad is a rock star, or in his alternate universe, in his multiverse, he's probably a rock guitarist. As we take a look at that,
And speaking of guitarists, this is just music for the Rhinos. Another Middle defensive out, stop, 1 and the point, Magnets Kaziranga Rhinos. definitely struggling at this moment, Ayush. राहुल ने एक बार फिर वो गिटार का बस स्ट्रिंग को छुआ, तान बांधी, उसके बाद में तार को छोड़ दिया, कह दिया अपने सारे डिफेंडर्स को कि चलिए काम करिए। ये देखिए वो खूबसूरत सी स्टाइल दीपक अपनी टीम के लिए। रायन, आप कह रहे थे कि अलग अलग मोमेंटम में मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिमर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई थी बीच में, तो इनको बैट पे आना पड़ गया। Well, that is a good perspective. It is possible because I think that has happened to a couple of people I know as Sachin here comes in for the raid. And yes, definitely no pressure on Sachin, and looks like we will just have time for one final raid from the Magnets. So this raid could just give them a few more points before they head into that. There's no compulsion to get a. He will get a point. Looks like a couple of points there for finish off this half. And we will. Okay, the officials will just take a timeout and discuss it out before they decide how many points will be given to Mandeep there. But a good raid from Mandeep to finish off this first half, honestly. Two point, Murthal Magnet, Raider. All right. Couple of points there for the Murthal Magnets, courtesy of that last raid. सीधी अंपायर Oh, काजीरंगा राइनोस की मांग है रेडर आउट, जबकि हमारा निर्णय है 2 पॉइंट। कृपया रिव्यू कीजिए। honestly, मुरथल मैग्नेट की तरफ से 2 अंक दिए गए ऑफिशियल के द्वारा और रिव्यू की मांग कर लिए काजीरंगा राइनोस ने। क्या वहां बोनस निकालने की कोशिश की, सफलता उसमें मिली नहीं। राहुल ने एक बार फिर एंकल को टच किया। मेरे हिसाब से हो सकता है कि ये अंक गंवाने पड़ेंगे। नहीं, पीछे वाला पांव अभी भी लॉबी के टच में, दोनों ही, आगे वाला हाथ भी पीछे वाला पांव भी, दोनों ने लॉबी को टच करके रखा है। तो मुझे लगता है 2 अंक मिल जाएंगे मुरथल मैग्नेट को। oh yes, 2 points and even a very good picture there for Mandeep if he decides to upload it on his social media. And social media, please do follow. 2 पॉइंट मुरथल Yep, मैग्नेट। 2 points given there. आप अपना And review speaking का of अधिकार which, खो चुके हैं। I was talking about, do follow Yuva Kabaddi series on Instagram to get to know all news, all pictures, and a lot more about your favorite teams and your favorite Yuva Kabaddi series. As we have a half time and Kaziranga Rhinos lead the Murthal Magnets 18-11. A spectacular and a rather powerful start for the Rhinos. चलिए कुछ आकलन कर लेते हैं। डिफेंस ने शुरुआत की थी दोनों। Yes, the summary of this match, as the Rhinos 18-11, 7 rate points, 6 rate points, just 1 differentiating, but tackle points is what's differentiated these two teams. As 9-5, 2 all-out points, we saw that all-out which was inflicted. So we will be right back after a short break. Please do stay tuned on Fan Code as we have an exciting second half coming up. स्वागत है आप सभी का। काजीरंगा राइनोस बनाम मुरथल मैग्नेट। पहला हाफ खेला जा चुका है और जैसा हमने आप सभी को बताया, पहले हाफ में लगातार डोमिनेंसी दिखा डिफेंडर। जब आप डिफेंडर्स की बात करते हैं तो राहुल का नाम कैसे भूल सकते हैं, जिस खिलाड़ी ने अपना हाई 5 इस मुकाबले में कंप्लीट कर दिया। चलिए कुछ विजुअल्स देखते हैं, कुछ झलकियां देखते हैं। टैकल करते हुए इन्होंने 7 दफे वो अच्छा निकाले थे टैकल पॉइंट्स अपनी टीम के लिए, 5 निकाले। और ये एंकल होल्ड स्पेशलिस्ट है। आमतौर पे ये डाइव करके थाइस की तरफ जाते नहीं, सिर्फ एंकल को रोकने की कोशिश करते हैं। फ्रंट ब्लॉक पे आज अपनी टीम के लिए एक दिखाया। वो अंडरडॉग है, ये वो खिलाड़ी ज्यादा शोर शराबा करता नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी हमेशा हल्ला मचाती हुई नजर आती है।
मैच से बाहर फिलहाल जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके साथी खिलाड़ी वहां मौजूद है जनाब, वो कोशिश करेंगे आपको रिवाइव कराने की। 11 के ऊपर मुरथल मैग्नेट्स की टीम, 18 के ऊपर काजीरंगा राइनोस। डू और डाई की सिचुएशन से क्या यहाँ हाफ की शुरुआत होगी? कमेंट्री बॉक्स में मेरा साथ देने के लिए रायन, स्वागत है रायन। Hello, Ayush. I saw a spectacular finish to the first half with that raid from Mandeep, and we would love to see a spectacular start to the second half because it's a do-or-die raid. And Sagar has less than 10 seconds to go for it. I think he's gotten the bonus, which is why he's so confident. And wait, honestly, not so sure what has happened there. We will wait for a couple more minutes to figure out what's happened. Coming back to this match, we have Mandeep here. He had a good raid to finish off the previous half. So it's going to be interesting to see what he does here for his team, because his team is trailing. So he's going to need a few good plays to get back into this match. उनकी टीम के ऊपर वो जो ट्रेल है वो 7 अंकों का, कभी भी वापसी की जा सकती है। मुरथल मैग्नेट स्ट्रॉन्ग टीम है, सेकंड पोजीशन के ऊपर आपको अंक तालिका के अंदर नजर आती है। वहीं काजीरंगा राइनोस सचिन अगली रेड के लिए आए। अभी तक इस मुकाबले में सचिन के पास 3 अंक है। क्या उसमें इजाफा करने की कोशिश की जाती है, ये सवाल है। टू टच करने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेफ्ट से राइट की तरफ शफल करने का प्रयास किया है, रनिंग टच कर दिया है सचिन ने, और अपनी टीम के लिए लॉबी का इस्तेमाल करते हुए एक और अंक लेकर आ जाएंगे। मुरथल मैग्नेट्स के कॉर्नर को शायद मैच से बाहर कर जाएंगे। जर्सी नंबर 16 की पोजीशन पे अमनदीप, जिन्होंने आज अपनी टीम के लिए 3 शिकार बनाया, उनको रनिंग टच किया, उसके बाद लॉबी का इस्तेमाल किया और आराम से अपनी खेमे में वापस आए। लीड को एक और अंक से बढ़ा दिया है। अब ये फासला 8 अंकों का हो चुका है रायन। Oh yes, the 8 points separating the two teams is right. We'll look to get his team back, and yes, plays like that is what's going to get your team back into this match, my friend Rajesh. Getting better of Yogesh there. Just take a look at that once again. Rajesh completely fit. Jazba and Janoon quickly escaping the clutches, not allowing the defender to get too cozy. And 7 points, which means the Magnets will need a few defensive plays as well to complement that raid point. So let's see what happens here. वहीं सचिन 7 के डिफेंस के अंदर, बोनस इनके लिए एक्टिवेट है, चहलकर में जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आज हमने दोनों ही टीम के डिफेंस को देखा। बोनस लाइन इतनी आराम से खोली नहीं है। मल्टी पॉइंट रेड, क्या ये मल्टी पॉइंट रेड है? एक शिकार तो निश्चित तौर पे इन्होंने जर्सी नंबर 17 को बनाया, और मुरथल मैग्नेट की तरफ से वहां अनीश खत्री को मैच से बाहर जाना पड़ेगा। डिफेंस में सिर्फ 1 अंक अनीश अपनी टीम के लिए लेके आए। वहां जज्बातों में बैकर डैश करने की कोशिश, थोड़ा सा एडवांस टैकल आप उसे कह सकते हैं, 1 अंक गंवा दिया। और ये देखिए, ये वो इंजरी कंसर्न्स होते हैं, इनका एक अलग ही बॉक्स बना रखा है रायन। जो खिलाड़ी इंजर्ड होंगे वहां बैठेंगे। 2 कुर्सियां खाली है, हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं वो खाली ही रहे। Yes, very true. Injuries is the most dreaded thing any sports lover would not want to see, because it does stop sport. It's the only way you can stop interesting competitive sport. And speaking of competitive sport, a very good raid there, getting that touch on his thighs, and you can see the emotions there. As 1 point Rajesh here going and getting that touch. Yep, a couple of good raids from Rajesh. So Rajesh and Mandeep could maybe take charge and try to get the raiding front accelerated and working to get them back into this match. And speaking of raiding front accelerated, Sachin has been doing it for the Rhinos as he gets another point. Ayush, काजीरंगा राइनोस, जर्सी नंबर 5 संजय धुल को एक बार फिर इन्होंने धूल चटाई है, मैच से बाहर की राह दिखाई है। अपनी टीम के लिए एक और अंक का इजाफा करेंगे। टो टच करने की कोशिश थी, बड़ा स्विफ्टली किया था, एकदम से कोई इंडिकेशन दिया नहीं कि वो टो टच के लिए जाएंगे। अचानक से अपने फुट को थोड़ा बाहर की तरफ फेंका, टो टच की, आराम से अंक लेकर आए राजेश कुमार। अगली रेड के ऊपर 6 का डिफेंस बोनस इनके लिए भी एक्टिवेट है। थोड़ा सा कंफ्यूज थे किस तरफ जाना है, लेकिन जब समझ आया तो ये पता चला कि 1 अंक लेके आना है। 1 point. yes, Murthal Magnet, jersey number 1 out. another point for the Magnets. However, both the teams will not mind this because the Rhinos are also getting their points. So the lead is still at 7, but 7 points is not a comfortable lead you can sit on in this game of Kabaddi, because 17. you can easily come back from it. All it takes is 2 in. one super raid that, gets you a lot more points and throws back pressure on the others, as we have a substitute being done. Anish going out and Rahul coming in. So an opportunity for Rahul to possibly turn tides in this match.
पिछले मुकाबले में भी हमने अरावली एरोज की तरफ से देखा था कि उनके कोच ने सब्स्टिट्यूशन किया था, लोकेश गोसलिया को अंदर लाए थे, राजेंद्र को बाहर भेजा। और आज के इस मुकाबले में भी पहले इस रेड की बात कर लेते हैं, सचिन ने शिकार बनाया। संजय का एक साधारण सा परफॉर्मेंस अभी भी जारी होता हुआ, सेकंड ये हाफ चल रहा है लेकिन ज्यादा परफॉर्म कर नहीं पा रहे। एक आसान सा रनिंग टच पॉइंट लेकर अपनी टीम के लिए एक और इजाफा कर देंगे। मुरथल मैग्नेट ने सब्स्टिट्यूट किया है, उनके खिलाड़ी जो अनीस थे उन्होंने सिर्फ 1 अंक अभी तक मुकाबले में लाया, तो उनको बाहर भेज के सब्स्टिट्यूशन। Mandeep now the raider for the Magnets, and we can see the point, 8 points. Mandeep, can he go back this time? Yes, he can. Mandeep, the tall man, ensuring that he had a way to escape out there, and 2 points, 2 important points for them because he's gotten 2 players out. So this is Mandeep once again proving to be handy for this team. Take a look at that defense. That was not coordinated defense at all. A big error and 2 points for Mandeep. राहुल को हमने देखा है, ब्लॉक उनके इतने अच्छे हैं नहीं, आज जरूर उन्होंने एक अच्छा ब्लॉक करके दिखाया था। यहाँ बोनस निकालने की कोशिश में एंकल होल्ड करने का प्रयास था, वहां पर डिफेंडर का गलती हुई और कॉर्नर खाली हो जाएगा। अमनदीप अपनी टीम के लिए लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, थोड़ा सा जज्बातों में बह गए, आवश्यकता थी नहीं। हम जानते हैं कि लीड काजीरंगा राइनोस के पास है, यहाँ मैग्नेट्स की टीम चाह रही है अपनी टीम के लिए पॉइंट निकालना, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर खेल दिखाने की आवश्यकता थी नहीं मेरे दोस्त। Rightly said, you know, your team is slowly trying to come back into this match. The Raiders are slowly getting the points. Just like this, Rajesh here once again getting the points. So, when your Raiders are getting the points, it's the time for your defense to stay alert and make the right plays. You have to make those intelligent plays because you have to come back into this match. And so far, raiding was not working. The Raiders have started to get those raid points. All you have to do is go back to your strength, that is defense. So they need to work on that to come back into this match. दोनों टीम्स का डिफेंस लगातार परफॉर्म कर रहा था, लेकिन वो पहला हाफ था। दूसरे हाफ में कहानी थोड़ी अलग रही है। काजीरंगा राइनोस, मुरथल मैग्नेट दोनों के रेडिंग डिपार्टमेंट में रेडर्स अंक निकाल के ला रहे हैं। वहीं रवीश नंदल अगली रेड के ऊपर गए, कैंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी 10 सेकंड का समय उनके पास में और है, और इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए 5 अंक इस मुकाबले में निकाले हैं। सबसे ज्यादा अंक यदि किसी खिलाड़ी को रेड करते हुए मिले तो सचिन को 7 अंक निकाले उन्होंने काजीरंगा राइनोस के लिए। वहीं मुरथल मैग्नेट्स की तरफ यदि रुख किया जाए तो मनदीप ने अपनी टीम के लिए 6 अंक निकाले। 6 अंक राजेश को मिले। क्या राजेश का ये 7वां होगा या उनको मैच से बाहर जाना पड़ेगा? नहीं, वो स्वयं ही बाहर चल दी है। Wow, just take a look at that. Rajesh, this time the dash ensuring Rajesh didn't get through. And Rajesh had that look for a second. He's like, did I make it? And the referee was like, no. And now Sagar Malik, the new raider for the Kaziranga Rhinos. Rhinos still comfortable. They seem to not love the Magnets get too close to them. And the Magnets here will do all they can. When the raiding doesn't work, the defense works. But when the defense works, will the raiding work now? That's what the Magnets will have to see. अच्छी चीज ये रही कि संजय को पॉइंट मिला है। संजय को हमने पिछले 3 बार मैच से बाहर जाते हुए देखा। इनकी जर्सी जो हमें नजर आई है वो हमेशा पीठ दिखाती हुई नजर आई है। आज इन्होंने पीठ नहीं दिखाई, वो फ्रंट ब्लॉक करने का प्रयास किया, अपनी टीम के लिए अंक लेकर आया। अगली रेड राजेश कुमार 4 का डिफेंस टफ जरूर माना जाता है। राहुल से बचना होगा और शायद यही वो कारण है जिसके लिए बचना होगा। अगर आप उनसे पार पा नहीं पाते तो मैच से बाहर की राह आपका हमेशा इंतजार कर रही होती है। That was so spectacular. Just take a look at that once again. If that dash was not proper, the raider was on his way back. But honestly, a raider in that situation should always get back. So that is a point that they could have gotten. And you know, the scoreline would have been 19-24, which means the deficit would have come down to 5. But take a look, it's become 7. So the Rhinos might be giving away 1 or 2 points, but they are ensuring that they get points. But that will not happen in this instance, as we see a moment there between the two, the Raiders, between the players, and we don't want to see fights of any sort. अच्छा हुआ 2 इंचों का फासला रह गया। एक बार फिर इस रिप्ले को देखिए, यदि वो फासला 2 इंचों से थोड़ा कम होता तो ये दृश्य हम आपको दिखा नहीं सकते, ब्लर करके दिखाना पड़ता। Yes, Ayush. After all, it's Yuva Kabaddi series, and the Yuvas do have Josh Jaspa Junoon. And Mandeep Kumar here, the new raider for the Murthal Magnets. So the deficit is 6, 10 and a half minutes to go. So Mandeep, you know, sometimes it's important to just have these few raids where you don't get points. You just inflict pressure on the opposition
and you come back. Yes, that's exactly what you do, Mandeep. And speaking on the Rhinos end, they do have the bonus on. So if they want to get points, they can just go get those points. They don't need to do unnecessary stuff such as going for a touch point. So it is Sachin's turn to do what he wants to do. Let's take a look. ये देखिए, ये हमारे डायरेक्टर साहब है, थोड़े से जज्बातों में बह रहे हैं। चलिए जनाब, अभी दोपहर की 2 बज रही है, मुकाबले पे फोकस कर लेते हैं। हर्ष साहब, मुर्तल मैग्नेट्स की टीम 19 के ऊपर है, 25 के ऊपर आपको काजीरंगा राइनोस की टीम नजर आ रही है। 6 अंकों का ये फासला है, लेकिन लीड को कभी भी कंपनसेट किया जा सकता है। मुर्तल मैग्नेट्स की टीम अच्छा खेल दिखाती हुई नजर आ रही है धीरे धीरे। अब देखिए, आपके पास दोनों ही रेडर है, अभी रेड करने के लिए अजय है। मनदीप ने पिछली वो एमटी रेड लगाई है, तो रेडर्स की भूमिका होनी चाहिए मल्टीपल पॉइंट रेड लगाने की, और वही डिफेंडर्स की होनी चाहिए ऐसी टैकल दिखाने की। डिफेंडर्स को एक बार फिर सफलता मिली है दीपक ने, और उनके साथ में कॉम्बिनेशन राहुल ने दिखाया। बड़ा इंटेंस पेस के साथ राहुल इस मुकाबले को खेल रहे हैं। रायन, Oh yes, intense. That's something a sports person will have to don, especially when you're in the mat. You know, your intensity shows what you are, and we've seen that certain players are always intense with that sort of aggression on field or on mat in this regard. And some of them always calm, composed, and you know, more of a jovial personality. So, are you telling on mat? Are you that intense, full of aggressiveness kind of person, or you're completely calm, chill and jovial? देखिए, मैं तो हमेशा हंसी मजाक के मूड में रहता हूँ, शुरू से यही रहा। मैं एग्जाम्स के अंदर भी आपको बताऊँ ना, तो हमेशा ये रहा करता था रायन की, जब हम प्रैक्टिकल्स देने जाते थे एमबीबीएस की भी यदि मैं बात कर लूँ, तो वहाँ पे हम घेरा बनाते थे। उसके बाद में कुछ जोक्स हुआ करते थे, वो जोक्स निश्चित तौर पे आपको ब्लर करके सुनाए जा सकते थे। इनफैक्ट ब्लर करने के बाद चीजें सुनाई नहीं जाती। 19 के ऊपर मुर्तल मैग्नेट्स की टीम है, 26 के ऊपर काजीरंगा राइनोस। 8.5 मिनट का खेल और खेला जाना बाकी। चिल करिए जनाब, मैच को एंजॉय करिए। ये जीत हमेशा कबड्डी की रहनी चाहिए, और परफॉर्मेंस जिस टीम की बेहतर रहेगी उनकी टीम भी जीत जाएगी। एंकल होल्ड इस बार जहित है। जहित को एक्शन में आज हमने बहुत ज्यादा देखा नहीं है, लेकिन संजय के साथ कॉम्बिनेशन टैकल में 1 अंक वो और लेके आए। 26 अंकों का भी ये फासला। Yes, there we go. Jahid getting into the action. Indeed, Ayush, as Rajesh steps in, and we've seen him get a few good raids, and this is a good opportunity for Rajesh to get a few points, and you know, this is where he can actually put his efficacy to test. You know, if he can get a point here, it will be very helpful for his team, because it's just 6 points that's separating them. Rajesh there going for the kick. However, it's all right, Rajesh, it's all right. Yep, it's okay if you don't get a point. Your defense is working. Let's hope your defense works once again. राहुल, ये खिलाड़ी अद्भुत है। 99 टैकल पॉइंट अपनी टीम के लिए ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और 1 अंक का हल्का सा फुल्का कंफ्यूजन हो सकता है। यदि मैं सही हूं तो 99 उन्होंने निकालने का मतलब 1 अंक यदि और टैकल करते हुए निकाल लेते हैं, तो 100 अंक करने वाले वो एक ऐसे अद्भुत खिलाड़ी हो जाएंगे जिन्होंने वो कारनामा टैकल करते हुए निकाला है। चलिए, राजेश कुमार अगली रेड के ऊपर। राहुल वो खिलाड़ी जो डिफेंस के अंदर कारनामा करते हुए नजर आते हैं। क्या उन्होंने ये होल्ड किया है? मैच से बाहर की राह दिखाई है, अपना शतक कंप्लीट करते हुए आपको दिखाएंगे। राहुल लगातार यही कहानी रही है, 100 पॉइंट निकाल लिया टैकल करते हुए। 22 मुकाबलों में ये कारनामा करके दिखाया। टैकल स्ट्राइक रेट लगभग 60। बड़े काम एंड कंपोज खड़े रहते हैं, लेकिन ये प्रतिद्वंदी की पोल खोलने में हमेशा बेजोड़ तैयार रहते हैं। समय हो चुका है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का मतलब है कि वो ज्ञान की गुट्टी अब कोचेज अपने स्टूडेंट्स को पिलाएंगे, और वो क्या कहते हैं हम आपको सुनाएंगे। प्लेयर के नजदीक लागे कर, जैसे यो खड़े हुए उसका हाँ, जब योगेश के बारे पोचक ना तू नजदीक है, मार डैश बाहर में। हाँ, नहीं तो मल्टी नंबर चला जाएगा। मान ली इसको गट्टा पे हाथ ना गले गलती, तो फिर क्या होगा? 2-3 नंबर चला जाएगा। लीड की करवा दोगे 1 मिनट में। योगेश है ज्यादा भाई, सुन ले, 4 में 5 में नहीं टूटना नहीं है। और भीतर आओ तो मुंह नहीं सोचा मारनी है फिर। हाँ, नहीं तो वो फिर नंबर ले जाए तो कल। हाँ, आराम से छोटा नहीं खेलना, कहते छोटा बीच में खेल ले जाए। बढ़िया बेटे, आराम से खेल ले जाए। चल बेटे, खड़ा हो गए हलवा ने ये गल दिया नहीं, गलवा दे कर यू गुंड ओए चढ़ दी का जाना। काजीरंगा राइनोस के कोच ने उनको कहा है कि मल्टी पॉइंटर डिफेंस मत कीजिएगा, यानी कि अगर आप झुंड में शिकार करने की कोशिश करते हैं तो या तो ये इंश्योर कर लीजिए कि आपने रेडर को रोक लिया, वरना मल्टी पॉइंटर रेड आप उनको लगवाते ही का मतलब ये है कि मुर्तल मैग्नेट की टीम वापस मुकाबले के अंदर आ सकती है। यदि वो बहुत ज़्यादा डीप आने की कोशिश करे तो निश्चित तौर पर शिकार के लिए जाइएगा। लेकिन यहाँ बारी काजीरंगा राइनोस की है। दीप शर्मा
आज अद्भुत कारनामा करके राहुल ने दिखाया। 100 टैकल पॉइंट कंप्लीट करने वाले मॉनसून एडिशन के वो पहले डिफेंडर बन चुके हैं, पहले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने डिफेंड करते हुए, टैकल करते हुए 100 पॉइंट निकाले। उनकी एक्यूरेसी अद्भुत, दाद देनी पड़ेगी उस खिलाड़ी की। 7 अंकों का फासला अभी भी है, 6.5 मिनट का खेल खेला जाना बाकी। अगली रेड पे मनदीप है, अगली आवाज रायन की। There we go, Mandeep here looks all of a sudden a lot of extra charge in him, a lot of extra josh in him, and as he's quickly moving fast from both side to side, trying to jump over. Oh no, Mandeep did not get his landing right. He was not in the right position to escape following the jump, which means Mandeep will have to go to the bench, and the score line will go to 8 points. Take a look at that once again. Mandeep got the jump, slightly escaped, but we could see that one hand the defender had on his leg. So here we go, a do or die raid now for the Rhinos. सागर मलिक वेट के ऊपर आए, यहाँ से पॉइंट निकाला अनिवार्य रहता है। आपके पास बोनस एक्टिवेट था नहीं था, फर्क पड़ता नहीं है। सागर साहब मैच से बाहर जाना पड़ेगा। जहित ने एक और एडिशन कर दिया अपनी टीम के लिए, लगातार पॉइंट्स लाते हुए जहित आज के इस मुकाबले में हमें नजर आ रहे हैं, और जैसी परफॉर्मेंस इनकी रहती है ये इंपॉर्टेंट भी है। Indeed, and right now Rajesh will look to not do those small error Mandeep did earlier on. Did he make it? Yes, he did. Rajesh Kumar, ladies and gentlemen, getting crucial points. Well, not points. It will be 1 point. And in so many situations, we've seen this man Rajesh get better of Yogesh yet again. So, wow, Yogesh, my friend, you have a lot to work on. Lot of errors, but it's all right. You have to come back. 5 मिनट से कम का खेल खेला जाना बाकी है। 6 अंकों की लीड है। लीड फिलहाल काजीरंगा राइनोस की टीम के पास है। रवीश नंदन अगली रेड करने के लिए आए। वहीं मुर्तल मैग्नेट की खेमे की यदि आप बात करते हैं तो डिफेंस लगातार काम कर रहा है। अमनदीप ने आज के इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए 4 पॉइंट निकाले हैं। जहीद धुल को 2 पॉइंट मिल चुके हैं। तो क्या ये एम्प्टी रेड रहेगी? बिल्कुल एम्प्टी रेड रहेगी। और वहीं मुर्तल मैग्नेट की तरफ से अगला खिलाड़ी रेड करने के लिए राजेश कुमार। इन्होंने रेड करते हुए अपनी टीम के लिए 7 पॉइंट निकाल लिए हैं। तो क्या ये सुपर 10 कर सकते हैं? वो कारनामा करने के लिए समय तो बहुत है। 4 मिनट का खेल खेला जाना बाकी है। अभी भी 4 का ही है। डिफेंस से पॉइंट निकालने की कोशिश, लेफ्ट से राइट शफल कर रहे हैं। राहुल से ध्यान रखिएगा, उनका जो मोमेंटम है वो आज अलग लेवल के ऊपर है। एम्प्टी रेड वहां थी, एम्प्टी रेड यहाँ है। Yes, and right now the Rhinos with a 6-point lead and less than 4 minutes, so which means they will be using as much as they can of 30 seconds in the raiding time clock, because the pressure is on the Magnets to come back into this match, and the Rhinos can slowly just kill the clock to throw back pressure, so they can just go in for the do or die raids. So that's exactly what the strategy is. So Ravish here comes in, and yes, there we go. Like I said, Ravish will invite the Rhinos back in for the raid. डू और डाई की सिचुएशन है। यदि पॉइंट चाहिए, बोनस एक्टिवेट है, रिवाइवल चाहिए तो टच करके लाइएगा। लेकिन रवीश नंदन, सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये डू और डाई की सिचुएशन में पॉइंट ला सकते हैं? लॉबी का इस्तेमाल जरूर कर लिया है। क्या एक टच क्लेम किया है? संजय को एक बार फिर मैच से बाहर किया। संजय साहब की पोटेंशियल आज इस मुकाबले में उतनी नजर नहीं आ रही जिस तरह का वो खिलाड़ी है। संजय को मैच से बाहर की राह दिखाई दी है। कवर कोऑर्डिनेशन की आप बात करते हैं, कवर के साथ में वहाँ चेन बनाए हुए थे। राहुल के साथ सिर्फ एक रनिंग टच किया और अपनी टीम के लिए एक और पॉइंट ऐड कर लिया। डू और डाई वापस आ चुके हैं। रायन 3 मिनट। Yes, here is Rajesh for the do or die raid, and he will definitely hope to not succumb, because that can change the situation. Wow, the excitement in this do or die raid is high due to that music. And take a look at that, our rock star Deepak stopping the raider there, and the point in favor of the Rhinos. Just take a look at that hold, very firm. No way Rajesh was escaping that. And speaking of the soundtrack, to all my friends out here listening on fan code, even if you go to Instagram, if you upload a story of the Yuva Kabaddi series, do use the soundtrack that is available on Instagram. I used it yesterday and it's really awesome. I love the Yuva Kabaddi series soundtrack. What about you, Ayush? देखिए, बड़ा टफ क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत बुरा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे चीज़ें सीखने की, और जब मैं वो सीखना पूरा प्रारंभ कर लूँगा मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊँगा। और वो जो साउंड ट्रैक आप मुझे सिखाएंगे रायन की कैसे उसको अपलोड करते हैं, मैं भी वो करना चाहूँगा। आज की लीड है भाई, सुने
गलती ना करियो, लीड ने बढ़ानी है 1-2 नंबर की, बढ़ जाएगी आराम तक, हिसाब चल रहा है, सही चल रहा है, थोड़ा सा मिट ना ना ना, हाँ बस हाँ आराम तक सागर पूरा टाइम लेकर मार तेरा इसे ताक में कदम होना से मारा है। मेरी बात सुन, कंडेलिया गले लिकड़ेगा बीच में तो गले हैं, उसको रुक के किक मार ले, ठीक है। हर दिन लिखा है नहीं, अगर 5 तक नहीं 5 बजन लग रही आगे टाइगर बोनस मार ले 7वां पे हड़ता हम कर रही हो भाई, थर्ड आओ इनकी 100 की 100, ठीक है मतलब सब। चलिए, काजीरंगा राइनोस की टीम के कोच आराम से वही चीज बता रहे थे कि लीड अभी आपके पास है और यदि आप बरकरार रख सकते हैं मुकाबला अपने नाम रहेगा। मुर्तल मैग्नेट्स के कोच ने कहा कि जितना आप डीप जाके मार सकते हैं मारिए, पॉइंट निकालिए, बोनस तो कम से कम लीजिए, बोनस गवाइएगा मत। लेकिन राहुल जब मौजूद है तो गंवाना पड़ेगा आपको अपना सबसे इंपॉर्टेंट रेडर, लगातार शिकार करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करते रहते हैं वो सुपर 10 की, जो आमतौर पे आपको रेडर्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं काजीरंगा राइनोस की तरफ से राहुल ने अपना शिकार बना लिया नंबर 8, 2 और पॉइंट वो दूर है, आप उसे 10 पॉइंट की 5 कह लीजिएगा। अंतिम 2 मिनट। That is just like how a rhino would attack on someone who's gone to their territory. So Mandeep there was an intruder in the rhino's territory, and the biggest rhino of them all, Rahul, just punished him in that raid. As the rhinos will do this throughout this game, they will just see the game out by killing the clock, because they have nothing to worry about. They are very comfortable in this match, as the Murthal Magnets are the ones down by 9 points. डोरडाई की सिचुएशन है, काजीरंगा राइनोस की तरफ से सचिन रेड करने के लिए गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ वो जो इंजरी कंसर्न सिर्फ 2 खिलाड़ी वहाँ आपको बैठे हुए नजर आएंगे। बैक किक की कोशिश है, सच अभी तक कुछ हुआ नहीं, वहीं अमनदीप से थोड़ा सा संपर्क रहना पड़ेगा, लेकिन लगातार जो शिकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है वो मुर्तल मैग्नेट के जाहिद दुल को है। अब तक जाहिद को कोई टच किया, ब्लॉक करने की कोशिश जरूर की गई है और क्या सफलता मिलेगी? मुर्तल मैग्नेट की टीम का डिफेंस परफॉर्म कर रहा है। राहुल ने अपनी टीम के लिए 1 अंक निकाल लिया, डू और डाई की सिचुएशन में निकाला, लेकिन समय व्यर्थ कर दिया। अब सिर्फ 1 मिनट का खेल खेला जाना बाकी, 1 मिनट के अंदर लगभग असंभव मान लीजिए कि मुर्तल मैग्नेट यहाँ से मुकाबला अपने नाम कर सकती है। रायन, Yes, maybe the time is just, it's like how Michael Jordan has a quote, I never lost a game, I just ran out of time. And Murthal Magnets might just be out of time in spite of whatever heroics they can come out of this match. As we see Ajay there donning the jersey number 7, which reminds me of another Kabaddi player with the jersey number 7, that is Ajay Thakur, who was one of my favorite raiders. As play continues in this exciting match, Ayush. मुकाबले के अंतिम मिनट में रवीश नंदल रेड के ऊपर आए हैं, डिफेंस पूरा 6 का है, पॉइंट निकालना यदि है तो आप चाहे बोनस निकाल लीजिए, महज बॉक को पार कर लीजिए, आपकी टीम ये मुकाबला ऑलरेडी जीत रही है। समय किल करना होगा, जले पे नमक छिड़कना होगा। मुर्तल मैग्नेट्स बस सिर्फ देखकर इंतजार कर सकते हैं और ज्यादा कुछ बचा नहीं है, पूरी बोनस लाइन को कवर कर रखा है, लेकिन उससे रवीश को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बस आए थे अपने कैंट को इस्तेमाल करने के लिए। काजीरंगा राइनोस की टीम ने टाइम आउट और मांगा है, अंतिम के 13 सेकंड बचे हैं। कोच साहब जानते हैं मुकाबला हम जीत रहे हैं, फिर भी देखिए क्या कह रहे हैं। नहीं यार, इस पे कर रहा है तो मैं ट्राई ले लेता तो 1 नंबर आ जाए तो 7, हाँ इसकी कह तो मैं रवीश की, और बेहतर आओ तो 1 जना ट्राई मार लियो, अगर कैच बन गया तो 1 जना रवीश ने देख सेकंड हाफ टाइम आउट ओवर। कितनी खूबसूरत बात वहाँ कोच साहब ने कही है, वो अभी भी इस मुकाबले को सिर्फ जीतना नहीं चाह रहे, वो टेक्निकली राइट एस्पेक्ट के साथ मुकाबले को खेलना चाह रहे हैं। काजीरंगा राइनोस की टीम बचे हुए 13 सेकंड में भी जैसा परफॉर्म करती है उससे फर्क पड़ता है कोच को, एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। राजेश अगली रेड के ऊपर आए, 5 का डिफेंस बोनस इनके लिए एक्टिवेट है नहीं, बॉक को ऑलरेडी पार कर लिया है और इस समय वो लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन राहुल के पास में खड़े थे, मूव कर रहे हैं धीरे धीरे योगेश की तरफ जो कि राइट कॉर्नर की पोजीशन है, सिर्फ टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश है। वो बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा है कि वो समय समाप्त करना चाह रहे हैं, फॉर्मेलिटीज के लिए इस मुकाबले को और आगे बढ़ा रहे हैं। रायन, Yes, that is often done and it looks like this game has come to an end. A 7-point victory for the Kaziranga Rhinos, 31-24. We can see the happy faces in the Rhinos dugout. However, the Murthal Magnets definitely would definitely have a lot to work on. And we can see, yes, the thumbs up and the peace and the acknowledgement given by the coach as
we can see the opposition coach not too happy about it. However, he will have to just take it in and go on with the match. Ayush. मुकाबला समाप्त हो चुका है। काजीरंगा राइनोस 31 के ऊपर 24 के ऊपर मुर्तल मैग्नेट आपको नजर आ रही है। और ये वो दृश्य, अपने प्रतिद्वंदी टीम के कोच को भी आप नमन करते हैं, वहाँ जितने भी ऑफिशियल्स मौजूद हैं उनको भी आप प्रणाम करते हैं। ये हमेशा से खासियत रही है मट टू मैट की। लेकिन अभी ये जो मुकाबला हुआ है इसमें खुशी और जो एक्साइटमेंट है कोच साहब का, उनके ऊपर आपको ज़रूर लिए चलेंगे। उससे पहले एनालिसिस करेंगे और फिर पता चलेगा कि कोच साहब क्यों खुश है, क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं। समय हो चुका है रिप्ले को एंजॉय करने का, हाईलाइट्स को एंजॉय करने का। रायन, Oh yes, there we go. A few highlights, a lot of plays. A few of them were the raiding heroics of the Murthal Magnets, especially Mandeep and Rajesh. They're taking charge, and that moment of the where day. we all were just moment of the day. Ayush, indeed, rather unforgettable moment. Definitely one of the unforgettable moments. As here, a few moments where they did have the better of them in the defensive front. Most of them were the do-or-die raids where the Magnets got the better of the Rhinos. But finally, this match concluding. Let's just take a look at the match summary. समरी को देखें तो रेड करते हुए 13 अंक काजीरंगा राइनोस ने निकाले थे, 1 अंक ज्यादा मुर्तल मैग्नेट के पास आया था। टैकल के अंदर वो कहानी पूरी काजीरंगा राइनोस ने निकली थी। 16 पॉइंट टैकल करते हुए 10 अंक वहां मिले मुर्तल मैग्नेट की टीम को। वहां पिछाड़ सा दिया, ऑल आउट एक दफे करके दिया था मुर्तल मैग्नेट को। काजीरंगा राइनोस को 2 अंक उसके मिले, एक्स्ट्रा में दोनों टीम्स को कुछ मिला नहीं। तो अब जो समय है वो हो चुका है आपको सीधे ले जाने का कि समरी के बाद में क्या कुछ कहानी रहेगी, कोच की जुबानी रहेगी, उनके पास आपको जरूर लिए चलेंगे। लेकिन आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला था जो समाप्त हो चुका है। शेड्यूल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आज जो 3 मुकाबले खेले गए उसका परिणाम भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा समय जरूर लिया जाएगा आपका, लेकिन ये जो मुकाबला रहा ना, लो स्कोरिंग हाई इंटेंसिटी, वैसे ही हम जब आपको कोच साहब के पास ले जाएंगे इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होने वाली है। लेकिन उससे पहले चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से वो 3 मुकाबले खेले गए। आज का जो मुकाबले थे उसमें स्पेशली हमने एक चीज़ नोट की है कि जो टेबल टॉपर्स थे उन्होंने मुकाबले गंवाए। चाहे वो हम्पी हीरोज़ की बात कर लीजिए, मुर्तल मैग्नेट की बात कर लीजिए, दोनों ही टीम फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के ऊपर थे। लेकिन आज जो कहानी थी वो थोड़ी सेम रही और सिमिलरिटी उन दोनों कहानियों के अंदर ये रही है कि वो टीम जो है वो मुकाबला गंवा चुकी है। लेकिन जो टीम मैच जीती है वो काजीरंगा राइनोस। कोच साहब बड़े कोच, चलिए आपको लिए चलते हैं सीधे उनके पास। कांग्रेचुलेशन सर, 2 में से 2 आपने जीत प्राप्त करके आप आगे जाना चाहेंगे और जिस तरह से ये मुकाबला जीता, एक बड़ी टीम को आपने हराया है, क्या स्ट्रेटजी अलग नजर आई सर इस मुकाबले में आपकी तरफ से? सर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम डिफेंस पे ज़्यादा फोकस था हमारा और उसी के अकॉर्डिंग हमारा डिफेंस खेला है। तो और बाकी रेडिंग डिपार्टमेंट भी ठीक रहा, इतना ज़्यादा नहीं। सचिन और रवीश को, जैसे मैंने आपसे पहले बताया था, रवीश के आने से काफ़ी टीम को मोटिवेशन मिला है क्योंकि वो सीनियर प्लेयर है, यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट है। तो उसके टीम में रहने से बाकी प्लेयरों को काफ़ी उत्साह सा रहता है। उनको ये डर नहीं रहता कि अगर एक आध मैच कोई लूज हो गया तो कोई एक आध पॉइंट अगर हम लूज कर जाएंगे तो वो रिकवर करा देगा हमें। चलिए बिल्कुल सर, आपने डिफेंस की बात की तो मेरा अगला प्रश्न यही रहेगा कि आज फिर से राहुल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और शतक अपना लगा दिया है युवा कबड्डी सीरीज के मॉनसून एडिशन में डिफेंस टैकल पॉइंट्स का। मैं भविष्य के लिए राहुल को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये और भी आगे बहुत बढ़िया प्लेयर है। इसमें काफ़ी खूबियां हैं। लेफ्ट कॉर्नर पे ये बहुत ही अच्छा है, सारी स्किल मौजूद है इसके पास सर, और इसका भविष्य उज्जवल हो, मैं ये ईश्वर से कामना करता हूं सर, और फैंस की भी दुआ इसके साथ है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद और सीधा आप पुनः एक बार ले चलते हैं आपको आयुष की तरफ कमेंट्री बॉक्स में। चलिए फैंस की दुआ उनके जरूर साथ है, हमारी भी साथ रहेगी। सचिन के स्टैट पे निगाह डाल लेते हैं जो आज के इस मुकाबले के बेस्ट रेडर रहे थे। रेड करते हुए 7 पॉइंट इन्होंने अपनी टीम के लिए निकाले। रेडिंग स्ट्राइक रेट बहुत खास था नहीं 38 का, लेकिन आज हमने किसी भी रेडर को सुपर 10 लगाते हुए अपनी टीम की तरफ से देखा नहीं है। टोटल रेड जरूर इन्होंने 18 क्लेम की थी, लेकिन पॉइंट सफलता स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा रहा नहीं। वहीं दूसरी तरफ डिफेंडर की यदि आप बात करते हैं तो चलिए राहुल साहब, आज इन्होंने अपना वो 1.25 पॉइंट भी कंप्लीट किया। टोटल इन्होंने 11 टैकल अटेंड की थी, जिनमें से 8 में सफलता मिली, 8 टैकल पॉइंट निकाले। एवरेज आउट रेट देखिएगा 72 का। तो ये जो भविष्य में धीरे धीरे खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं बड़े शांत रहते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा इनकी अल्लाह बोलती है।
हम्पी हीरोज अभी भी टॉप पे है पॉइंट्स टेबल में, सेकंड पोजीशन पे बनी रहेगी मुरथल मैग्नेट्स की टीम। लेकिन आज इन दोनों टीम ने मुकाबला गंवाया, काजीरंगा राइनोस को जीत मिली है, उसी के साथ अरावली एरोज ने भी आज के मुकाबले में जीत का स्वाद चखा था। पैवे पैंथर्स, विजयनगर वीस, मराठा मार्वल्स के लिए बहुत मुश्किलात का सबब, यहाँ से आगे बढ़ना ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि मुश्किल सा हो चुका है। सिर्फ 6 मुकाबले इस टीम ने अपने नाम किए थे, तो ये शेड्यूल का एक बार रिजल्ट आज के मैचेस का एक बार फिर आपको बता देते हैं। पैवे पैंथर्स ने 9 पॉइंट आज जीत लिए, अरावली एरोस ने भी 15 अंकों से शिकस्त दी थी हम्पी हीरोज को, तो काजीरंगा राइनोस को मिली एक और विक्ट्री। 7 पॉइंट रहे उनके नाम इस विक्ट्री की कहानी में। तो आज का दिन बड़ा ही अद्भुत था, लेकिन कल के आने वाले मुकाबले विजयनगर बीच का सामना होने वाला है पैवे पैंथर्स के साथ। काजीरंगा राइनोस से भिड़ेगी हम्पी हीरोज की टीम, वही मराठा मार्वल्स के सामने अरावली एरोज होने वाली है। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम पे लगातार प्यार बरसाइएगा। यू पीपल्स स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। सुबह 9 बजे ये मैच विजयनगर बीच वर्सेस पैवे पैंथर्स। बने रहिए फॉर द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। Wonderful. Welcome to the post-match presentation of match number 94, day 23, Yuva Kabaddi Series Monsoon edition. Starting with thanking our partners, Dream 11, broadcast partner, Fencode Physio partner, UEM, Voice of Kabaddi, Radio City 91.9 FM. And in the presentation today, we are having Mr. Manan Vishwakarma, Sir, Secretary, Hazaribagh District Kabaddi Association. Warm welcome, sir, in the Yuva Kabaddi Series Monsoon edition. Match number 94, the game between